हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक जैसे ऑफिस में एंटर करता है, सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और अपने काम पर बहुत ही फोकस हो जाते हैं। मिंगहाओ ने खास करके कहा, हमारी सीईओ आ गए हैं, अब तो हमें बहुत ही ध्यान से काम करना होगा, वरना वो हमें फायर कर देगा। जंगकुक से एक फाइल साइन करवाना है। तो मिंगहाओ जाने से डर रहा था। यूनो आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुमने फाइल पर साइन करवा लिया है जंगकुक से? मिंगहाओ ने कहा, मैं नहीं जा पाया, वो आज बहुत ही गुस्से में लग रहा है। तो यूना कहता है, वो कब गुस्से में नहीं रहता है, वो तो हमेशा से ही गुस्से में रहता है। तुम जाकर फाइल पर साइन क्यों नहीं कर लिया है? जाओ जाकर जल्दी से साइन करके लेकर आ जाओ। मिंगहाओ ने कहा, मैं नहीं जा सकता, प्लीज़ तुम लेकर आ जाओ ना। तो यूनो उस फाइल को लेकर जंगकुक के कैबिन में नॉक करता है। जंगकुक वो यूनो को अंदर आने के लिए कहता है। यूनो कहता है, मैंने सुना है कि तुम आज बहुत ही गुस्से में लग रहे हो, इसलिए मिंगहाओ तुमसे मिलने से डर रहा था। जंगकुक ने कहा, उसे बुलाओ। उसके बाद मिंगहाओ आ जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें मैं ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ? तुमने ऐसा सबको क्यों कहा? मिंगहाओ ने कहा, मैंने नहीं कहा, सभी लोग तुम्हें देखकर यही बातें कर रहा था। सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद मिंगहाओ फाइल पर साइन करने के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन यूनो वो जंगकुक से कहता है, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? जंगकुक यूनो को घूरता है। यूनो कहता है, मुझे घूरने से कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन क्यों? जंगकुक यूनो से कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, अब अंकल जो है मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। यूनो कहता है, क्या तुम्हारी शादी? तो तुम शादी करने के लिए हाँ क्यों नहीं कर देते हो? जंको ने कहा, क्या शादी और मैं? कभी नहीं। यूनो कहता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें शादी नहीं करना है? तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। और यहाँ पर तियांग वो एक बच्ची के साथ आइसक्रीम खा रहे थे। उस बच्चे ने तियांग से कहा, क्या आप मुझसे मिलने के लिए मेरे घर जाओगे? तियांग ने उस बच्चे से कहा, लेकिन अब तो मैं तुमसे मिल लिया है ना, तो मैं तुम्हारे घर में क्यों जाऊँगा? वैसे भी तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं जानता है, बोलो क्या सोचेगा? तो नमजिन ने कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप हमारे घर पर जाओगे, तो मैं आपके साथ बहुत खेलूँगा, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं खेलता है। क्या आप जानते हो, मेरी कज़िन ब्रदर है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं खेलता है। तियार ने कहा, ऐसा क्यों, वो तुम्हें टाइम नहीं देता है क्या? तो नमजिन ने कहा, नहीं, वो बहुत ही बिजी रहता है, लेकिन वो बहुत ही हॉट और हैंडसम भी है। तियार ने कहा, ऐसा है क्या? तो नमजिन कहता है, हाँ, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। तियांग कहता है, अगर वो सुन लेगा ना तो तुम्हें डांटेगा। नमजिन ने कहा, नहीं डांटेगा, वो गुस्सा तो करता है हर किसी के साथ, लेकिन मेरे साथ बहुत ही प्यार से रहता है, मुझे कुछ नहीं कहता है। चलो ना हमारे घर पर, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, आज नहीं, किसी और दिन। उसके बाद जैसे जंकु घर आ जाता है, नमजिन वो दौड़कर आ जाते हैं और जंकु को हक कर लेता है। जंकुक नमजिन को गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों लग रहे हो? नमजिन ने कहा, ब्रदर, मैंने आपके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है। जंको ने कहा, क्या, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? अभी रुको, मैं अंकल को बताता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल ने तुम्हें ये सब कुछ कहने के लिए कहा? तो नमजिन ने कहा, नहीं, डैड को पता नहीं है, प्लीज़ डैड को मत बताना, मैं तो बस आपके लिए उसको ढूंढा था, वो बहुत अच्छे है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपकी तरह है, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। ब्रदर प्लीज़, आप उनके साथ डेट क्यों नहीं करते हो? जंको कहता है, तुम छोटे हो, छोटे की तरह रहो, तुम ऐसी बातें कब से करने लगा है, क्या तुम स्कूल में जाकर ये सब कुछ सीखते हो? रुको, अभी मैं तुम्हारे टीचर को कॉल करता हूँ और उन लोगों से पूछता हूँ वो लोग तुम्हें क्या सिखाता है जो तुम ऐसी बातें करने लग गए। और नमजिन वो अपने कान पकड़ते कहा, प्लीज़ ब्रदर, ऐसा मत करो ना, वरना डैड मुझे बहुत डांटेगा, पापा को भी मत बताना। जिनको ने कहा, अगर तुमने मुझे ऐसे तंग किया ना, मैं अभी तुम्हारे पापा और डैड दोनों को ही बता दूंगा। नमजिन ने कहा, सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन क्या वो मुझसे मिलने मेरे घर आ सकता है? जिनको ने कहा, मैंने मना कब किया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं उसके साथ डेट करूँगा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ गए? उसके बालों पर सहलाते हुए अपनी रूम में चले जाता है। नमजिन वो अपने बालों को पकड़कर खींच रहा था और कह रहा था, ब्रदर कितना बोरिंग है और वो कितना अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है, मैं उनको मेरे घर पर लेकर आ जाऊँगा, उसके बाद देखता हूँ ब्रदर को वो कैसे पसंद नहीं आता है। उसके बाद नमजिन जो है एक दिन तियांग को अपने घर लेकर आ जाता है। तियांग नमजिन के साथ खेल रहा था, उसके लिए बहुत सारे आइसक्रीम और चॉकलेट लेकर आए थे और खिलौना भी। वो बहुत ही खुश थे। नमजिन ने कहा, आप आज मत जाना,
प्लीज़ आज आप हमारे साथ डिनर कर लो और यहीं पर ही रुक जाओ। तियांग ने कहा, ये कैसे हो सकता है? जिन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? नामजिन तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम्हारा नाम क्या है? तियांग कहता है, किम त्योंग। जिन कहता है, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। प्लीज़ आज रात को रुक जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। उसके बाद तियांग को यहाँ पर रुकने के लिए हाँ करना पड़ा। डिनर पर जैसे सब लोग बैठ जाते हैं, जंगकुक वो आ गया था और जंगकुक ने तियांग को देखा। तियांग को देखकर जंगकुक मन में सोचने लगा, वो यहाँ पर क्या करने आया है? कितने साल बाद मैं उसे देख रहा हूँ, क्या वो मुझे देखकर पहचान पाएगा? उसके बाद जंगकुक आकर बैठ जाता है। तियांग वो जंगकुक को देखकर पहचान ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर नामजिन तियांग को जंगकुक से इंट्रोड्यूस करवाता है। जंगकुक तियांग से कहता है, कैसे हो तुम? तियांग ने कहा, क्या तुम हमारे कॉलेज के वो लड़का हो जो? जंगकुक ने कहा, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? हाँ वो मैं ही हूँ। क्यों, मुझे देखकर चौंक गए क्या कि कॉलेज के नाट बॉय कैसे सीयू बन गया? तियांग ने कहा, वो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जंगकुक ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बहुत साल बाद तुमसे मिल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। और तुम आजकल क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, मैं अपनी डैड की कंपनी को संभाल रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, और मैंने खुद की कंपनी खोला है। तियांग सुनकर कुछ देर के लिए शौक हो जाता है और वो चुप रहता है, क्योंकि तियांग कॉलेज टॉपर बॉय थे और जंगकुक नर्ड थे। वो बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था। सब लोग उसके मजाक उड़ाते थे और अब उसी जंगकुक ने अपनी कंपनी खोलकर दिखाया। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। जिन तियांग को देख रहा था और आरएम से कहता है, लगता है जंगकुक के लाइफ पार्टनर मिल गया है। आरएम ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जिन ने कहा, तियांग और जंगकुक को देख नहीं रहे हो क्या? वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो इससे अच्छी जोड़ी हमें और कहाँ से मिलेगा? क्यों ना हम जंगकुक का तियांग की शादी करवा देते हैं? जिन की बात सुनकर आर्यन ने जिन को चुप करने के लिए कहा और कहता है, पहले तियांग की राय जानना होगा। और जंगकुक वो तो सुनने से ही शादी के लिए मना कर देगा। जिन ने कहा, मुझे नहीं लगता है, एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। आर्यन कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। उसके बाद जिन तियांग से कहता है, तुम सिंगल हो क्या? तियांग ने कहा, नहीं, वो मेरी शादी होने वाला है। जिन ने कहा, क्या तुम्हारी शादी होने वाला है, लेकिन कैसे? तियांग ने कहा, क्या? जिन ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं, जल्दी नहीं है, मेरी शादी तो 2 साल पहले ही तय हो गया था, बस मेरे लिए ही नहीं हो पाया। मैं 2 साल बाद शादी करने के लिए डेट फिक्स किया था। अब 2 साल बीत गया है तो मुझे शादी करना पड़ेगा। मुझे भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना था, लेकिन मेरे पियून से और इंतज़ार नहीं करना चाहता है, तो इसलिए मुझे हाँ करना पड़ा। जिन ने कहा, तियांग तुम्हें अगर ये शादी नहीं करना है तुम मना क्यों नहीं कर देते हो? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ लूँगा। तियांग जनको की तरफ देखता है। उसके बाद तियांग कहता है कि नहीं, वो अच्छा लड़का है, वो बहुत ही जेंटल है और वो मैरिज मटेरियल है। हम दोनों साथ में खुश रहेंगे और वो टॉप रिच बिजनेसमैन से एक है। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जंगकुक वो शावर ले रहे थे और तियांग की बातों को याद कर रहा था। इतने साल बाद मिले हैं तियांग और वो शादी कर रहा है, और वो भी किसी ऐसे इंसान से जिसे तियांग प्यार नहीं करता है। जंगकुक वो मन में सोचता है, मैं शादी नहीं होने दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तियांग से प्यार करता हूँ। इतने सालों तक मैंने अपने दिल में दबा कर रखा है इतनी अच्छी पोजीशन पर जाने के लिए, क्योंकि हर कोई मुझे नापसंद करते थे। तब मैं तियांग को इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि मुझे लगा तियांग मुझे मना कर देगा। लेकिन अब जब मैं अपनी कंपनी खोल लिया है और अब मैं सीईओ हूँ और मैं अपनी बिजनेस को और भी आगे लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन लगता है और इंतज़ार करना सही नहीं होगा। यही मौका है तियांग को कह देने के लिए कि मैं उसको चाहता हूँ। अगर अभी नहीं कहा तो तियांग किसी और से शादी कर लेगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। तियांग से मेरा है। तियांग जिमिन के साथ फ़ोन पर बातें कर रहा था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन क्या तुम्हें जंको की याद है, कॉलेज नर्ड? तो जिमिन ने कहा, हाँ मुझे याद है, कॉलेज नर्ड जंकुक। वो उसके बारे में कौन नहीं जानता है और उसको हर कोई याद रखा है, कौन उसको भूल सकता है? तुम ही बताओ। हर कोई इसको लेकर मजाक उड़ाते थे। तियांग ने कहा, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है। जिमिन ने कहा, क्या मतलब है? तियांग कहता है, वो बहुत ही हॉट और हैंडसम हो गया है और साथ ही साथ
उसने अपनी कंपनी भी खोल लिया है। वो जीवन कंपनी की सीईओ है। वो उसका खुद का कंपनी है। जिमी ने कहा, क्या ये हो ही नहीं सकता है। जो इस लड़के को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था, वो एग्जाम में फेल करते थे और उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना चेंज हुआ होगा पढ़ाई में वो कि वो सीईओ बन जाए। तियांग ने कहा, जिमिन मेरा यकीन करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। जिमिन ने कहा, क्या क्या तुम उसके घर पर गए थे? तुम उससे कब मिले और क्यों मिले? और वो तुम्हें कहाँ मिला? क्या तुम दोनों कांटेक्ट में थे? तियांग ने कहा, जिमिन कैसी रविश जैसे बातें कर रहे हो? मैं कैसे उससे मिल सकता हूँ? आज पहली बार मैं उससे मिला और मैं देखकर शॉक हो गया। जिमिन ने कहा, तियांग तुम जंको की हमेशा साइड लेते थे, उसके सामने ना सही लेकिन पीठ पीछे। तुमने हमेशा जंको के बारे में कहा कि वो अच्छा है। कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करते हो तियांग? देखो तुम्हारी शादी होने वाला है, भूल मत जाना। तियांग ने कहा, जिमिन कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। जिमिन ने कहा, ऐसे ही क्या? तियांग कहता है, कुछ नहीं, मैं फ़ोन रखता हूँ। जिमिन ने कहा, रुको रुको, अगर तुम्हें युंगी से शादी नहीं करना है ना तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं कर लूँगा उससे शादी, क्योंकि मुझे युंगी पसंद है। तियांग जिमिन से कहता है, तुम युंगी से प्यार करते हो तो तुमने उसे कहा क्यों नहीं? तुम अगर पहले बोल देते तो मैं उससे कभी शादी करने के लिए हाँ नहीं करता। जिमिन ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक कहकर जिमिन फ़ोन रख देता है। तियांग को लगा शायद जिमिन सच में मजाक कर रहा होगा। और यहाँ पर जंगकुक, वो तियांग को हासिल करने के लिए अब वो नामजिन को इस्तेमाल करने वाला है। जंगकुक नामजिन से कहता है, क्या तुम अपनी उस हैंडसम सी दोस्त से नहीं मिलना चाहोगे? चलो हम उसके घर पर चलते हैं। नामजिन ने कहा, क्या सच में ब्रदर, आप मुझे उनके घर पर लेकर जाओगे? जंगकुक कहता है, तुम्हें तो पता ही है मैं जो भी कहता हूँ मैं करके रहता हूँ। एक बार अगर मैंने कह दिया तो मैं तुम्हें उसके घर पर लेकर जाऊंगा ही। तो चलो चलते हैं। नामजिन ने कहा, रुक रुको, लेकिन मुझे तो उनके घर के एड्रेस ही नहीं पता है। जंको ने कहा, क्या तुमने उसके घर की एड्रेस नहीं रखा? नामजिन कहता है, मैं भूल गया, लेकिन हाँ मेरे पास उनके नंबर है। जंगकुक नामजिन से कहता है, जल्दी दो नंबर, मुझे अभी उसे कॉल करना है। नामजिन ने कहा, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? लगता है आप उनको पसंद कर चुके हो। जंगकुक ने उसकी सर पर थप्पा देते हुए कहा, जल्दी दो, और तियांग को कॉल मिलाता है। तियांग जैसे फ़ोन रिसीव करता है, जंगकुक की वॉइस सुनकर तियांग ने कहा, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? जंगकुक ने कहा, तियांग वो नामजिन तुमसे मिलना चाहता है, क्या तुम जल्दी में आ सकते हो? उसको चोट लगी है और वो तुम्हारे बिना खाना नहीं खाएगा, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। एक कहकर ही जंगकुक ने फ़ोन रख दिया। तियांग को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद तियांग नामजिन को देखने के लिए जंगकुक के घर आ जाता है और उसके बाद तियांग ने देखा नामजिन बिल्कुल ठीक है। तो तियांग जंगकुक से कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? नामजिन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है और मैं बहुत ही परेशान हो गया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक ने नामजिन को इशारा किया। नामजिन यहाँ से चला गया और जंगकुक वो तियांग को हाथ पकड़ते कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो जंगकुक? जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और अंगूठी निकालकर तियांग के सामने अपनी मोहब्बत इजहार करने लगता है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो? देखो तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी होने वाला है। जंगकुक ने कहा, तियांग पहले मेरी बात सुन लो। पूरे 7 साल बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ और मैं 7 साल पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ। तब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह पाया था क्योंकि मैं कॉलेज नर्ड था। सब लोग मेरी मजाक उड़ाते थे और मुझे लगा अगर मैं तब तुम्हें कहूँगा तो तुम मुझे मना कर दोगे। उसके बाद मैं अब्रॉड चला गया, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया, अपनी कंपनी खोला और अब मैं सीईओ हूँ। अब मैं तुम्हारे लायक बन चुका हूँ ना तियांग। अब मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ ना शादी के लिए। अब तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो ना तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। काश तुमने पहले बोल दिया होता, तब मैं तुम्हें हाँ कर सकता था, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मेरी शादी होने वाला है। शादी होने में बस एक ही हफ्ता बाकी है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, मैं उन लोगों की दिल नहीं दुखा सकता हूँ। सॉरी जंगकुक, मुझे ना करना पड़ेगा। मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। जंगकुक ने कहा, तियांग प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो, प्लीज़ उस शादी को तोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जो मैं तोड़ दूँ। अगर मेरे पास कोई रीज़न होता तब मैं तोड़ता। जंगकुक ने कहा, रीज़न है ना, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, जंगकुक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक ने तियांग को हक करते कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मना नहीं किया है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ तियांग। तुमसे मेरे हो,
तियांग ने जंको को धकेलते हुए चला गया। आफ्टर 7 डेज, आज तियांग और यूंगी की शादी है। जिमिन तियांग की शादी पर आया था, लेकिन वो बहुत ही सैड लग रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ जिमिन, तुम इतनी सैड क्यों लग रहे हो? कहे तुम सच में यूंगी से प्यार तो नहीं करते हो? जिमिन ने कहा, नहीं तियांग, ऐसी कोई बात नहीं। और वो साइड पर जाकर रोने लगता है। तियांग उसका पीछा करते उसको रोते हुए देख लेता है। उसके बाद तियांग कुछ नहीं कहता है। सभी लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद तियांग को यूंगी उसके हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर जाता है। तियांग यूंगी को देखकर कहता है, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो आप। यूंगी ने कहा, तियांग तुमसे ज़्यादा नहीं, तुम बहुत ही प्रिटी लग रहे हो। तियांग कहता है, शुक्रिया, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। यूंगी ने कहा, क्या तुम शादी नहीं कर सकते हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है तियांग? तुम ऐसे मौके पर ऐसी मजाक करना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इतने सारे लोग के सामने तुम करना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, यूंगी, क्योंकि जिमिन तुमसे प्यार करता है और मैं अपनी सोलमेट को रोते हुए नहीं देख सकता हो। वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हें जिमिन से शादी करना चाहिए, नहीं मुझसे। यूंगी कहता है, क्या जिमिन मुझसे प्यार करता है? लेकिन उसने मुझसे कभी कहा नहीं तियांग। तियांग कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो, जिमिन तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें उससे ही शादी करना चाहिए जो तुमसे प्यार करता हो, और मैं किसी और को चाहता हूँ। यूंगी ने कहा, क्या तियांग तुमने ये बात पहले कभी नहीं बताया है कि तुम किसी और को चाहते हो, वरना मैं तुम्हारे से कभी शादी नहीं करता। तियांग ने कहा, अभी भी देर नहीं हुआ है, प्लीज़ अगर तुम्हें थोड़ा भी जिमिन पसंद है तो उससे शादी कर लो, और मैं अपनी प्यार के पास जा रहा हूँ। तियांग के मॉम डैड तियांग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग वो नहीं रुकने वाला है। वो दौड़ कर जंको के पास आ जाता है उसके घर पर, और यहाँ पर नामजिन वो रो रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? नामजिन ने कहा, ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, पता नहीं वो जीने वाले या फिर मर। तो तियांग ने उसकी मुंह पकड़ते कहा, कुछ मत बोलो, उसे क्या हुआ है? नामजिन कहता है, वो कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा था और वो बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे उनसे मिलना है, लेकिन पापा मुझे वहाँ पर नहीं लेकर जा रहा है, क्योंकि पापा ने कहा ब्रदर की तबीयत बहुत ही ख़राब है, अगर मैं जाऊँगा वो परेशान हो जाएगा। तियांग ने कहा, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे ब्रदर को घर लेकर आऊँगा। वो भी बिल्कुल ठीक ठीक है, मेरा इंतज़ार करना तुम। उसके बाद तियांग जैसे वो हॉस्पिटल जाता है, जंको की तबीयत को देखकर तियांग की आंखों में आंसू आ जाता है। तियांग ने कहा, काश मैं उस दिन जंको को मना नहीं करता तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। मुझे जंको को हाँ कर देना चाहिए था, लेकिन मैं कैसे कहता? जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। और वो डॉक्टर से कहता है, मैं जंको की ध्यान रखना चाहता हूँ, क्या मैं उसको घर लेकर जा सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी ज़रूरत हो तो हमें कॉल कर देना। तो तियांग जंको को लेकर घर आ जाता है। नामजिन बहुत ही खुश था और तियांग को थैंक्स कहता है कि आप मेरे ब्रदर को घर लेकर आए हो, आप बहुत अच्छे हो। जिन ने कहा, तियांग आज तो तुम्हारी शादी था ना? तियांग ने कहा, मैंने शादी तोड़ दिया है क्योंकि मैं यूंगी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं जंकुक से प्यार करता हूँ, और यही बात मैं उसे कहने के लिए आया था। जंकुक तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम मुझसे कहते क्यों नहीं? मुझसे अभी तक नहीं कहा तुमने। तियांग ने कहा, जंकुक तुम होश में आ गए, क्या तुम ठीक हो? जंकुक ने कहा, मैं ठीक नहीं हूँ, अगर तुम मुझे आई लव यू कहोगे तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तियांग ने कहा, तुम क्या लगा कर रखा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, देखो ये सब कुछ बाद में भी हो सकता है। झनको ने कहा, नहीं, मुझे अभी सुनना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करोगे। तियांग ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गया और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शायद तुम्हें नहीं पता है, मैं तुम्हें आज से नहीं 7 साल पहले से पसंद करता हूँ, जैसे कि तुम मुझे पसंद करते थे। काश तुमने उस दिन मुझे कह दिया होता तो आज हम दोनों साथ में होते। तुम कॉलेज नार्ड ज़रूर थे, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है। जंकुक तियांग से कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं झूठ क्यों कहूँगा। उसके बाद जंकुक तियांग को किस करने के लिए अपने पास खींचने ही वाला था। तियांग ने जंकुक को रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। जिन और आर्यन मुस्कुराता है, और यहाँ पर नामजिन जंकुक के पास आकर बैठ जाता और कहता है, ब्रदर मैंने आपसे पहले कहा था, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। आपको पहले बता देना चाहिए था, आपने बहुत लेट कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि एंजल लौट आया आपके पास, वरना आप तो अकेला रह जाते। जंको ने कहा, एंजल? तो नमजिन ने कहा, वो मेरे लिए एंजल है। और जंको कहता है, और मैं तुम्हारे लिए? तो नमजिन थोड़ा सा दूर हटते कहा, आप मेरे लिए डेविल हो। वो एंजल है तो आप डेविल हो।
एक कहकर वो उसको चिढ़ाने लगता है। जंगको उठने ही वाला था लेकिन उसको बहुत ही कमजोरी हो रहा था। तियांग आ जाता और कहता है, क्या कर रहे हो तुम, बिस्तर से उठ क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाया हूँ, चलो इसको पी लो। उसके बाद तियांग उसको सूप पिलाने लगता है। जंगको उसको देख रहा था। उसके बाद तियांग के हाथ से सूप की बोल को रखकर अचानक ही तियांग की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी लिप पर डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जैसे उससे अलग होते हैं, तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारी किस को देखकर लगता नहीं कि तुम बीमार हो, तुम्हें जा रहा हो। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और उसका अपने पास रोक लिया। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया और दोनों बहुत ही खुश है और तियांग प्रेग्नेंट है। इस बारे में सुनकर ही नमजीन खुश हो गए कि उसके साथ खेलने के लिए बहुत ही नन्हा सा बेबी आने वाला है। इसी खुशी के साथ यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।